दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के वीलुकअप के बारे में बताऊंगा। वीलुकअप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो एक्सेल में आमतौर पर किसी भी शीट में आपको मिल जाता है और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वीलुकअप आपको आता है तो हम वीलुकअप सीखते हैं। देखिए अभी मैंने यहाँ वीलुकअप फार्मूला अप्लाई किया है, यहाँ भी अप्लाई किया वीलुकअप आप देख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया। लिस्ट बनाने से क्या है कि जब इसको मैं चेंज करूँगा ना तो वो डेटा जो है आ रहा है। हम लुकअप क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉई आईडी को लुकअप कर रहे हैं। जो भी अलग अलग एम्प्लॉई आईडी को लेंगे तो उसके हिसाब से डेटा यहाँ चेंज हो रहा है। ये मैंने कैसे किया इसको एक्सप्लेन आपको पूरा शुरू से बताता हूँ। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आप समझने में आपको शुरू से ईजी हो। देखिए वीलुकअप का रूल क्या है, पहले समझिए वीलुकअप का फार्मूला क्या है। वीलुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल का मतलब होता है कॉलम। वर्टिकल जो होता है कॉलम को कहते हैं। जैसे ये रो है और ये कॉलम है तो वर्टिकल जो है कॉलम होता है। तो किसी भी टेबल में जब आप लुकअप करते हैं तो उस टेबल के किसी कॉलम में लुकअप करते हैं। आप हो सकता है कि एम्प्लॉई आईडी के बेसिस पे जेंडर निकालना चाहते हो, सिटी निकालना चाहते हो और सैलरी निकालना चाहते हो। तो आपको एम्प्लॉई आईडी को देखना है। जैसे कि यहाँ मैंने अभी दिखाया था कि एम्प्लॉई आईडी आप इसमें रखेंगे तो उसके बेसिस पे आपको इसमें वो डेटा आ रहा था। मैंने अभी फार्मूला डिलीट कर दिया इसलिए नहीं आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप एक कॉलम में लुकअप करते हैं और उसके बेसिस पे बाकी कॉलम का डेटा आप रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं। तो वीलुकअप का कुछ कंडीशन होता है जिसको कि पहले माइंड में रखना है। फार्मूला तो आप देख रहे हैं कि वीलुकअप में क्या है कि 4 इसमें वैल्यू डालने होते हैं। पहला वैल्यू ये डालना होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल के बारे में डालना होता है, तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है, चौथा ट्रू फॉल्स देना होता है। 4 पार्ट होते हैं वीलुकअप के, तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लुकअप वैल्यू। लुकअप तो हम कर रहे हैं एम्प्लॉई आईडी, तो जिस वैल्यू को लुकअप करना होता है ना उसी कॉलम से हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल क्रिएट जब करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके राइट साइड में जितने भी कॉलम में आपको सर्च करना है ना, मतलब उसके रिलेटेड डेटा निकालना है, वो सारे कॉलम को लेकर आप अपना टेबल क्रिएट करते हैं। इधर का ये टेबल का ये पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि लुकअप आप इस कॉलम में कर रहे हैं। तो जिस कॉलम में लुकअप करते हैं उससे दाहिने तरफ के जितने कॉलम है ना उसने सारे कॉलम को आप ले सकते हैं। उधर के मान लेते इधर से आप 2 भी कॉलम ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और आगे भी ले सकते हैं। लेकिन इधर लेफ्ट का नहीं लेंगे क्योंकि वीलुकअप का ये पहला क्राइटेरिया होता है। मतलब लिमिटेशन भी समझ लीजिए कि वीलुकअप क्या करता है, राइट साइड में लुकअप करता है। मतलब लुकअप तो इस कॉलम में कर रहा है लेकिन जो डेटा निकाल कर देगा ना अगले कॉलम से, उसके अगले कॉलम से, उसके अगले कॉलम से, ऐसे करके वो डेटा निकालता है। उसके लेफ्ट जो भी कॉलम है उसका डेटा वो निकाल कर नहीं देता है। ये लिमिटेशन है वीलुकअप का। तो हमने शुरू करते हैं। मैं क्या किया हूँ, ये लिस्ट जो बनाया हूँ इसके बारे में आपको बता दूँ लिस्ट कैसे बनाया हूँ। ये लिस्ट मैंने बनाया है ऐसा करता हूँ मैं शुरू से इसको बना देता हूँ और इंसर्ट करता हूँ फिर से। सपोज कीजिए कि इसमें मुझे अपना फार्मूला अप्लाई करना है और ये एम्प्लॉई आईडी के लिए मैं लिस्ट लेता हूँ। डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा और अलाउ के जगह सेटिंग्स में आप देख रहे हैं लिस्ट यहाँ लिखा है। लिस्ट ले लीजिए और सोर्स में ले लीजिए जो भी आपका कॉलम का, ये ड्रैग करके ले सकते हैं या कंट्रोल करके शिफ्ट करके डाउन एरो करेंगे तब भी आ जाएगा। अब देखिए कि आपका इसमें सारा लिस्ट आ गया। अभी तो ये डेटा जो है ना, ये डेटा के कोरेस्पॉन्डिंग आपको जेंडर नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है। इन सब में हमें फार्मूला लगाना है वीलुकअप। तो वीलुकअप मैं इसमें लगाता हूँ। वीलुकअप लगाया, फार्मूला वाइट हो जा रहा है, मैं इसको कलरिंग कर दे रहा हूँ या तो फिर ब्लैक कर दे रहा हूँ, दिखने में दिक्कत नहीं होगा। मैं वीलुकअप लगाया। लुकअप मुझे क्या करना है, एम्प्लॉई आईडी को करना है। या तो माउस से क्लिक करके कर लीजिए या डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए, कॉमा लिखिए, फिर टेबल अरे। टेबल ही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। आपको एम्प्लॉई आईडी से करना है तो यहाँ से आप शुरू करेंगे और इधर जाकर कर लें। इसको अगर आपको ऐसे माउस से ड्रैग करेंगे, छोटा टेबल है तो हो जा रहा है, लेकिन बड़ा टेबल है तो दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको करना क्या होगा, वीलुकअप कीजिए, माउस से कर लीजिए या एरो से कर लीजिए और यहाँ जाकर कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे तो आपका टेबल जो है प्रॉपरली आ गया। ठीक है, ये मैंने वीलुकअप का गलती कर दिया यहाँ। पहले तो हमें वीलुकअप में हमें इसको लुकअप करना है, सॉरी वीलुकअप किए, ये वैल्यू लुकअप करना है। कॉमा टेबल के लिए क्या करेंगे, हम टेबल लेफ्ट
कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो किया तो ये सारा आ गया। अब इसको एब्सोल्यूट एड्रेस में कन्वर्ट कर दीजिए। टेबल आपका फिक्स होगा, टेबल को फिक्स करने के लिए F4 दबा दीजिए। तो आपका ये हमेशा करना है, जब भी आप टेबल लेंगे तो टेबल को एब्सोल्यूट रेफरेंस लेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो तो मेरा एक पिछला वीडियो है उसको आप देख लीजिए, या फिर भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी डिटेल में बताऊंगा। तो ये आपका टेबल एब्सोल्यूट रेफरेंस लीजिए जिससे कि आपका टेबल फिक्स हो, मतलब ये टेबल फार्मूला मतलब ड्रैग करूँ कॉपी करूँ तो उसमें चेंज ना हो। फिर अगला कॉलम है जेंडर, जिसके लिए मुझे डेटा निकालना है। जेंडर जो है सेकेंड कॉलम है। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, तो मुझे एग्जैक्ट मैच ही लेना होता है। टैब दबाकर मैंने किया और फार्मूला क्लोज कर दिया। तो देखिए आपको इस डेटा के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है, देखिए मेल मिल रहा है। अगर आपको सिटी चाहिए ना तो बिल्कुल यही फार्मूला को करना है, यही फार्मूला सब कुछ। लेकिन आप कॉलम नंबर की जगह क्या कर देंगे, मैं फार्मूला वही लिख रहा हूँ, इक्वल करके कॉपी पेस्ट किया, लेकिन कॉलम 2 की जगह क्या कर दूंगा, कॉलम 3 कर दूंगा, तो आपको दिल्ली आ गया। इसी तरीके से फार्मूला में इक्वल साइन लिखिए, फार्मूला में कॉपी कर रखा है और 2 की जगह आप क्या कर दूंगा, 4 कर दूंगा। तो आपने देखा कि कैसे ये आपको इस रिकॉर्ड के E217 के रिगार्डिंग आपको बाकी सारे कॉलम का डेटा निकल के आ गया सामने। तो ये आपने सीखा। अब मान लेते हैं मैं इसको में से कोई वैल्यू चेंज करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू चेंज होगा। देखिए आपको ईमेल आया, अगर E888 लूँगा तो फीमेल आ गया, मुंबई आ गया, देखिए ये मुंबई आ गया, फीमेल आ गया। तो आपने देखा कि कैसे वी लुकअप यूज करते हैं। वी लुकअप में बस आपको 4 बातें याद रखनी है कि लुकअप किस वैल्यू को करना है, और टेबल को क्रिएट करने का ही सबसे मेन फंडा है। टेबल को आपको क्रिएट करते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात तो ये है कि जिस कॉलम में लुकअप कर रहे हैं वहाँ से आपका टेबल क्रिएट करना शुरू करेंगे, और टू द राइट साइड जितने भी कॉलम आप ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि फार्मूला में आप क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट रेफरेंस लेंगे टेबल का, ये चीज़ ध्यान रखना है। और 99% केस में आपको फॉल्स ही लेना है, जिससे कि आपका जो है ना एग्जैक्ट मैच हो, ये इतना ध्यान रखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि आपका जो डेटा है उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, जैसे कि ये E888 है, यहाँ भी E888 हो, कंट्रोल डाउन करेंगे तो कॉपी हो जाता है डेटा ऊपर का नीचे। अब मैं अगर इसमें जाकर देखूँ, यहाँ भी ये E888 ना डायनामिक हो गया। अब देखिए कि मैं जब इसको सर्च किया ना तो ये दे रहा है, अगला ऊपर ये भी करूँगा तब भी जाके यही दे रहा है, ये वाला डेटा नहीं दे रहा है बेंगलोर का। यह एक लिमिटेशन है वी लुकअप का, मतलब उसकी एक कमी है। वी लुकअप करता क्या है कि जो सबसे पहला रिकॉर्ड मिलता है ना, जैसे उसने सर्च किया ऊपर से नीचे की ओर, टॉप से बॉटम की ओर, तो उसको E88 तो मिल गया, लेकिन उसने डेटा में जो सबसे पहला रो मिला उसी का डेटा निकाल कर रख दिया, अगला रो का डेटा वो नहीं देखता है। ये उसकी लिमिटेशन है। तो आपने इस पूरे वीडियो में सीखा कि वी लुकअप क्या होता है, वी लुकअप का मीनिंग क्या है। वर्टिकल लुकअप है, किसी कॉलम के अलोंग जो है सर्च करेगा, और उसके अलोंग हमें टेबल जनरेट करना होता है, और फिर उस टेबल जो जनरेट करते हैं उसके किसी कॉलम का वैल्यू हम रिट्रीव करते हैं, निकालते हैं। दूसरा चीज़ हमने सीखा कि वी लुकअप की लिमिटेशन क्या है। वी लुकअप से हम किसी डुप्लीकेट डेटा का जो है डेटा का वैल्यू नहीं रिट्रीव कर सकते, जो नेक्स्ट डुप्लीकेट वैल्यू है उसको नहीं रिट्रीव कर सकते हैं। और भी चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना ही हम रन देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।